आ गए सारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बच्चों मौजूद हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, कैसे हैं यार सब? चाय पिला रहे हैं ना? लश पश चाय चाहिए, सही है। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ, शाबाश। आप लोग कितने लोग पहुंच गए? मुझे जवाब चाहिए। आवाज आ रही है? मेरी तस्वीर अच्छी आ रही है? है? हाँ भाई, जोहेब आ गए। यस, वालेकुम अस्सलाम। अमजद सईद साहब, अमजद नहीं, अर्जुमन सईद साहब। आई होप कि आप नए हैं कुछ। अनस साहब मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आवाज वगैरह चल रही है? चलो भाई, अब जल्दी से जरा सुनो। बोर्ड विजिबल है? अच्छा बच्चों देखो, अब थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पाँव रख के थोड़ा तेज चलते हैं। लास्ट क्लास याद है, आप लोगों से काम करवाया, आप लोगों को दिया कि देखो किस किस तरह से एनालिसिस करोगे। अब एक चीज समझ ये लो अच्छी तरह से कि देखो बेटा, ये जो जर्नल एंट्रीज या जो काम कर रहे थे, अब इसको थोड़ा सा आप जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, देखो ये चीजें ऐसी हैं कि इनके बगैर आगे तो हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन साइंस वालों से मुखातिब होकर खास के कह रहा हूं कि ये जहन में रखो कि ये वो चीज हैं जो कि इंटर लेवल की होती हैं। हम बहुत ज्यादा इन पर यहाँ पर एक खाली इन्हीं को लेकर बार बार प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है? और हमें बहुत जरूरी है। अब तस्वीर आ रही है मेरी? अच्छा उमैमा, देखता हूँ बेटा, आज पूछता हूँ इनसे कि क्यों नहीं डाला इन्होंने लेक्चर। वो मुझे उस पर कर दिया करो ना बेटा। यहाँ पे तो मैं नहीं देख सकूंगा, लेकिन हाँ मैं बोलता हूँ उनको, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब सब सुन रहे हैं तो फिर सुने। अब बेटा दो तीन चीजों के हवाले से देखो, निकालो अपने पास पेज नंबर 30 पे जो है, जो हमारे पास मौजूद था, पेज नंबर, मुझे अपनी तस्वीर भी नहीं पता चल रही कि आप तक पहुंच रही है या नहीं आ रही। पेज नंबर 30 पे यार ब्लैक मार्कर कहाँ है? ब्लू डिटेक्ट होगा? नहीं होगा। यार बख्ती, देखो अब इस पे जो हमारे पास ये जर्नल एंट्रीज थी, अब आप तमाम लोगों ने ये एंट्रीज को बनाना है, ठीक है? लास्ट टाइम तक हमने एनालिसिस पे काम किया था। याद रखो, एनालिसिस खत्म नहीं होते, लेकिन इम्तिहान में हमने एनालिसिस उस तरह से शो नहीं करने हैं, ठीक है? हमें क्या शो करने हैं? हमें ये जर्नल जर्नल एंट्री बना के शो करनी है। एनालिसिस एग्जाम्स में नहीं शो करने, वो मेंटल प्रोसेस है, दिमागी प्रोसेस है, हमें दिमाग में परफॉर्म करने हैं। पेज नंबर 30 से देखो जो जर्नल एंट्री शुरू हो रही हैं, ये वही चीजें हैं जो मैं आपको पीछे करवा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को इसको जर्नल जर्नल एंट्रीज की शेप में बनाना है। क्या बोर्ड विजिबल है? सही नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त तस्वीर है बेटा, उसमें सही तौर पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं। आप लोग बताएं, बोर्ड आप लोगों को विजिबल है? सही है, नजर आ रहा है? जवाब मुझे दे दो बेटा, जाके जल्दी से आगे चलूं। बहुत सारे जवाब आए हुए हैं, लेकिन
अच्छा भाई, ठीक से नजर नहीं आ रहा। जो तमाम नए बच्चे अगर मेरे पास एनरोल हो रहे हैं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, ये नजर आ रहा है यहाँ पे नंबर, ये नंबर नोट कर ले मेरा। 0314229370 देखो भाई, जो लोग नए आ रहे हो, अभी थोड़ा सा सब्र करना, मैं साथ में अभी लेके चलूंगा, लेकिन पहले अपना तमाम इंट्रोडक्शन मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली पहले उससे बात कर लूंगा व्हाट्सएप पे भी, ताकि मुझे पता चल जाए जो नया शामिल हो रहा है वो किस तरह, और उसको उसका प्लान बता दूंगा कहाँ से और किस तरह से करना है, और ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है? तो जो लोग नए हैं वो नंबर नोट कर लें, 0314229370 ये नंबर आप लोग अपने पास रखिए, ठीक है? और बुक का भी मैं बता लेता हूं, ये बुक्स नहीं है, स्टडी नोट्स हैं। वेबसाइट बताऊंगा आप लोगों को जब आप मुझे मैसेज कर देंगे तो, कि कहां से इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। ओके, तो तमाम बच्चों ने मेरा नंबर लिख लीजिए, 0314229370 ठीक है? 0314, इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं डिटेल आपसे शेयर कर लूंगा। यार बोर्ड बहुत ही ज्यादा वो नहीं है यार दोस्त, कैमरा जो है ना इसका, मुझे तो यार आशीष बेटा वो क्लास देना जिसमें ना बोर्ड, मतलब पता है तुझे फिगर लिखनी होती, तो खुद अकाउंटिंग का आदमी है। अब मैं मोटे मार्कर से कितना लिखूंगा, 2 लाइन लिखूं, खत्म हो जाएगा बोर्ड, ठीक है? अब ये देखो ना, नजर आ रहा है नहीं? चलूं शुरू? अच्छा, तो मैं अब ये कह रहा था कि देखो, अब तुम लोग, मेरा ख्याल है रुबाब शाहिद आपको समझ में आ गई ये बात, आप भी न्यू ज्वाइनिंग है। अर्जुमन सईद आपको भी मैंने बता दिया, ओके? तो ये जो बातें लिखी है, नंबर लिखा है, मुझे बता दिएगा यार, एक ब्लैक दे दो, इसमें ब्लू है इनका, ठीक है? बस आपकी मेहरबानी। अब करना ये है कि बताओ मुझे जरा सा, बोर्ड विजिबल है? मैं लिखूंगा, इस पे नजर आ रहा है? मिसाल के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ एंट्री, मुझे बताइए क्या ये एंट्री आप लोग, अबे यार इसे मार्कर में इंकी नहीं है, इतने भरम से लाके मार्कर दिया है, पकड़ो। हाँ भाई, है बोर्ड पे नजर आ रहा है बच्चों? सर लाइट बहुत पड़ रही है बोर्ड पर, कोई लाइट का क्या करोगे भाई? तो क्या करूं? तो ये लाइट कौन सी है, वो बंद करो ना, मेरे शक्ल से थोड़ी लाइट आ रही है। अब देखो कुछ बोर्ड साफ हुआ बच्चों, नजर आ रहा है? अच्छा चलो बस सही है, फिर से अब जल्दी से शुरू करते हैं। अबे यार, तो मोटा मार्कर में ना ब्लू इंक है, अभी दूसरा मार्कर भाई साहब ने लाके दिया, उसमें ब्लैक इंक है, मैं क्या करूं? ब्लैक वाले से ही लिख रहा हूं, देखो। अच्छा, अब देखो, हमेशा ये पेज नंबर 30 पे जो जनरल एंट्रीज है, इसको अगर आप देखें तो पहला पॉइंट जो था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि स्टार्टिंग बिजनेस, अब ये मैं आपके पास नोट्स पे मौजूद है, ठीक है? और उसमें कैश इन्वेस्टमेंट थी कितने से, ₹1 लाख से। हमेशा ये जहन में रखो कि जब भी जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू करोगे, पहली लाइन में हमेशा कंपनी का नाम लिखोगे। जैसे इस वक्त कंपनी का नाम अल हक ट्रेडर्स है, आप ये नाम लिखेंगे। सेकंड लाइन में हमेशा वो काम लिखेंगे जो हम कर रहे हैं। इस वक्त हम बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले जब भी सवाल आएगा, ये क्वेश्चन मौजूद है पेज नंबर इस पर, जिसमें आपको 15 ट्रांजैक्शन जो मैं पीछे डिस्कस कर रहा था, जिसमें यही की थी, वो आपको दी गई हैं। और उसमें इसके बाद उसे कहा गया नीचे रिक्वायर्ड में कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाओ।
ये बात मैंने बताई थी कि अकाउंटिंग में जो सवाल होता है वो सवाल असल में नीचे मौजूद रिक्वायर्ड है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप जर्नल एंट्रीज बनाएं। अब जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए ये जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया। पहली लाइन में हमेशा कंपनी का नाम प्लेस किया। सेकंड लाइन में क्या काम है वो यही है, जर्नल एंट्रीज लिखा। अच्छा, अभी डेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर डेट आ जाए तो डेट इस तरह लिखेंगे, जैसे अगर फर्ज कीजिए इस वक्त 2020 है तो पहले आपने 2020 का ईयर लिखा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आपने मंथ मेंशन किया, जनवरी या जो भी मंथ है उसके 3 अल्फाबेट, और जो डेट है अगर 1 है तो यहां साइड में आपने 1 लिख दिया, 01 या 1, ठीक है। अब फिलहाल नंबर है तो मैं नंबर यूज करूंगा, लेकिन दिस इज द वे, आगे जाके जब सवाल में डेट इस्तेमाल हो तो इस तरह नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा, एक सवाल है, अगर कंपनी का नाम मेंशन ना हो, एक क्वेश्चन जो पूछा गया उसका जवाब ये है कि अगर कंपनी का नाम मेंशन ना हो तो हम यहां पर डैश कंपनी करके लिख सकते हैं, यानी इस तरह से लिख दो डैश कंपनी या कोई ABC कंपनी, इस तरह से कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, ये जहन में रखो। अच्छा, सेकेंडली जब ट्रांजैक्शन के बाद एंट्री कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1 लाख, आप यहां पर 1 लाख की अमाउंट लिखें और उसके बाद नरेशन। अब तवज्जो से सुन लीजिएगा, खास के जो मेरे साइंस के बच्चे हैं, ये लाइट इस पे आ रही है और बोर्ड नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से अभी मुतमईन है, बोला उन्होंने, ठीक है। अब नरेशन जहां तक है, वो नरेशन इसमें ये होती है कि एक सिंपल ट्रिक है। देखो, एक बात बता दूं कि 2 चीजें हैं। नरेशन बेसिकली ट्रांजैक्शन को डिफाइन करती है। वैसे तो नरेशन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई ऐसी चीज जिससे वो लाइन, वो ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन यहां हम एकेडमिक तौर पे इसमें एक लफ्ज लिखते हैं, क्या कि ये लिखते हैं टू रिकॉर्ड, के रिकॉर्ड किया गया क्या, कैश इन्वेस्टमेंट। कोशिश करते हैं कि इसमें इतना छोटा लफ्ज लिखे कि पूरा लाइन जो है वो जो भी एक हमारे पास ये आ रहा है, यानी जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी आ जाए, बस ज्यादा लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको जब आप मेंशन करेंगे टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट, तो ये पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। तो हमेशा एग्जाम में जब बनाना है तो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनानी है। जो नोट्स हैं, जो मैं अगर बोर्ड से नजर नहीं आ रहा हो तो नोट्स पे ये पूरा सॉल्व करके दिया गया है, ठीक है। अब इसी के बाद अगर सेकंड ट्रांजैक्शन देखो तो सिखाई हुई उसमें क्या है, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। ये मैं सिर्फ बोर्ड पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कि जिनके पास अभी नोट्स नहीं है। तो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश कितने का, 20,000। अब हमने इसके लिए भी पढ़ा था, सीखा था कि जब मर्चेंडाइज परचेज होता है तो हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। अब चूंकि नंबर इस्तेमाल हो रहा है तो हमने नंबर 2 लिखा और डेबिट में लिखा परचेजेस, और चूंकि कैश पर है तो क्रेडिट में लिखा कैश, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, और 20,000 से ये डेबिट, 20,000 से ये क्रेडिट। इसी तरह नरेशन लिखोगे क्या कि टू रिकॉर्ड क्या चीज, पर कैश परचेजेस। अब ये जहन में रखो मेरे तमाम बच्चों की, इसकी कोई, मैंने कहा ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये लिख दे टू रिकॉर्ड कैश परचेजेस, वो भी सही है, या कोई लिख दे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। उन बच्चों को जिनको बिल्कुल लिखने नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं कि बेटा ये जो ट्रांजैक्शन में जो लाइन लिखी हुई है ना, अगर कुछ नहीं आता तुमको तो तुम टू रिकॉर्ड लिखो और ट्रांजैक्शन की लाइन को कॉपी कर दो, बस उसमें अमाउंट मत लिखना, बाकी सारी चीज यहां नरेशन में मेंशन कर दो, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा 2 लाइन इंग्लिश के लिख सकते हैं, उनको ये बताया जाता है कि उसी चीज को
थोड़ा सा आसानी के साथ अपने आसान लफ्जों में, अपने लफ्जों में थोड़ा सा तब्दील करके 2 लफ्ज आगे पीछे करके लिख दो, ताकि उस जगह पर लगे कि आपने खुद से लिखा है। बोलो, आई बात समझ में यहां तक? इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन थी, जिसमें क्या था? परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब फिर परचेज है मर्चेंडाइज की, लेकिन अब है क्रेडिट पर, और क्रेडिट पर उधार, और कितना? 25,000। तो अब अगर मैं इसको इंटर करूंगा तो अब क्या एंट्री बनेगी? ये सारी एंट्रीज में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्या? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 25,000 रुपीज। और इसी तरह अब नरेशन हो जाएगी इसी के नीचे, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस। मैंने समझाई थी बात। नरेशन के बाद एक लाइन छोड़ के लाइन लगानी है, और ये लाइन पर्टिकुलर में शुरू हो, पर्टिकुलर में खत्म हो, ना इधर इंटर हो ना इधर इंटरडेट में इंटर हो। ठीक है, क्लियर? क्या लिखा है सर? सेकंड एंट्री में अमाउंट कितनी लिखी है? बोर्ड ब्लर हो रहा है बेटा, 20,000 है, 20,000। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये नोट्स में मौजूद है। जिन बच्चों को अगर अभी नोट्स नहीं भी है तो कोई परेशान नहीं होइए, क्योंकि आपको घर से बाहर नोट्स लेने नहीं जाना है। आपको वहीं वेबसाइट पे सब चीज मिल जाएगी आज के आज ही। ठीक है, वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। क्लास के फौरन बाद में इस चीज को शेयर कर दूंगा कि वेबसाइट का लिंक क्या है, वहां से जाके आप सब लोग ले सकते हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा रुबाब, आपका सवाल है कि हम अगर परचेज के बदले मर्चेंडाइज लिख दें। रुबाब, बात दरअसल ये है कि हम लोग अकाउंटिंग के इस वक्त जिस सेशन में है, उस सेशन में आपको अभी चूंकि बहुत बेसिक से मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग इस वक्त बच्चों को ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज को खरीदते वक्त परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। आप अगर शायद थोड़ा सा आपने पढ़ा हो या शायद आपने सुना हो, तो देखिए होता ये है दरअसल कि ये सिस्टम्स होते हैं जिनमें कभी आगे जाके आप सीखिएगा कि मर्चेंडाइज को मर्चेंडाइज के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं। बट एट दिस मोमेंट अभी मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप बना रहे हैं तो आप परचेज को मर्चेंडाइज नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, ये अभी एक चैप्टर हम बीकॉम पार्ट 1 में ही पढ़ेंगे, जिसमें का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसमें पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम होता है, वहां पर ये चीज आती है। मगर चूंकि इस वक्त बिगिनिंग है क्लास की और सब जो बिगनर्स बैठे हैं जिनको अभी कुछ नहीं आता, इसलिए दोनों बातें बताना कंफ्यूजन का बाइस है। जब आप ये सीख लेंगे तो फिर हम आगे जाके आपको बताएंगे कि इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। तो इस वक्त बाकी सब लोगों के लिए कि मर्चेंडाइज को, परचेज को परचेजेस लिखिएगा और कोई नाम नहीं दीजिएगा। ठीक है रुबाब, आई होप के बात आपको क्लियर हो गई होगी अभी। ठीक है, अच्छा अब सुनिए चौथी एंट्री, और ये फोर्थ एंट्री हमने डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, इसलिए इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। देखिए फोर्थ एंट्री क्या लिखा हुआ है? डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर। अब मेरा ख्याल है इतनी अच्छी तो आपकी इंग्लिश होगी कि डिफेक्टिव का मतलब समझ में आता हो। डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज हमें मालूम है वो चीज जिसको खरीदा था बेचने के लिए, अब डिफेक्टिव निकल आई, तो डिफेक्टिव का मतलब है खराब निकल आई, वो हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, और वो है 2000। अब जरा गौर से सुनिएगा, आगे चल के या उसी में जो याद कीजिए जब मैंने पॉइंट्स पढ़ा रहा था आपको एनालिसिस के, तो आपको ये देखिए मैंने चौथा पॉइंट नहीं पढ़ाया था। तो जिन बच्चों के पास नोट्स है वो एक पेज पीछे जाकर चेक कर सकते हैं कि वहां पर एक पॉइंट नंबर 4 था जिसको लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, देखिए और जरा जवाब दीजिए। मिला? जो लोग पढ़ रहे हैं, जोहेब
आप लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा? हाँ शाबाश। कॉन्ट्रा परचेजेस बताता हूं अभी। ये कॉन्ट्रा परचेजेस पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छी बात है सुहेब। देखो बेटा समझना पहले ये है कि हमने, अगर मैं बिल्कुल पहले देखो सादा तरीके से समझाता हूं फिर उसकी एनालिसिस से बात करते हैं, ठीक है? एक आसान तरीन तरीका ये है कि अभी ऊपर हमने सप्लायर से मर्चेंडाइज परचेज की थी, ठीक है? परचेजेस और क्या था? अकाउंट पेबल। अब अगर मैं इसको यूं कहूं कि उसी आदमी से जिसने उधार पे खरीदा था, उस शख्स को से मर्चेंडाइज खरीदा, उसमें से कुछ खराब निकल आया, हमने वो रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सोचो, सारे जो साइंस के मेरे बच्चे हैं देखें, सोचे जरा कि ये बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है या नहीं है। जो खरीदने का प्रोसेस था अब हम रिटर्न करने जा रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस रिटर्न करने का खरीदने के अपोजिट है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है जवाब का यही होगा, यस सर, यही है जवाब। अब अगर ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स है तो जो एंट्री हमने खरीदने की बनाई थी, देखा जाए तो हम उसकी बिल्कुल क्या बना देंगे? रिवर्स एंट्री बनाते हैं। यानी कि अगर मैं बिल्कुल ट्रिक से बताऊं, एनालिसिस उसके बाद डिस्कस करता हूं कि एंट्री में पहले जो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा था, इस एंट्री में अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दिया जाएगा और परचेजेस जो पहले डेबिट हुआ था वो परचेजेस जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। बोलिए क्या पहले मेरी ये लॉजिक समझ में आई? जरा जवाब दीजिएगा जो लोग रेगुलर मेरी क्लासेस में हैं, कि जो खरीदने का प्रोसेस था, रिटर्न करने का प्रोसेस उसके बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। ठीक है, शाबाश। अब समझिए ये बेटा कि जब ये रिटर्न करने का प्रोसेस अलग है, एंट्री बन गई, तो अगर देखा जाए तो लॉजिकली ये ट्रांजैक्शन क्या हो गई? रिकॉर्ड हो गई। लेकिन बेटा सिर्फ हमारा पर्पस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं है। देखो अकाउंटिंग को रिकॉर्डिंग के साथ साथ मीनिंगफुल अंदाज में रिकॉर्ड करना है। मीनिंगफुल का मतलब कि रिकॉर्ड ना सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करे बल्कि ये भी समझा सके कि कितना हमने रिकॉर्ड वाज़े तरीके से किया। यानी मिसाल के तौर पे अगर कभी कोई तुम्हारे पास से सवाल पूछे, तुम्हारा ऑनर, तुम्हारा मैनेजर, कि बताइए जनाब आपने कितने का माल परचेज किया, आप बता सकते हैं कि सर हमने परचेज किया 25,000 का और ऊपर परचेज किया था 20,000 का, तो टोटल हमने परचेज किया 45,000 का। मैं इन दोनों को ऐसी मिला के मिसाल बात कर रहा हूं। लेकिन अगर रिटर्न तुम डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हो और उसकी अमाउंट कितनी थी? 2,000 की, तो आगे चल के बुक्स जो है वो बता रही होगी सिर्फ ये कि जी 45 का खरीदा था, चूंकि 2 का माइनस हो गया तो बचा कितना? 43,000। तो अभी तो यहां पर इस जगह पर हमें सारी एंट्रीज, 3 एंट्रीज है जो नजर आ रही हैं, तो हम बड़े आराम से प्लस माइनस करके बता सकते हैं किसी को भी। लेकिन बेटा 1, 2, 3 ट्रांजैक्शन तो नहीं होती, ऐसी 300 ट्रांजैक्शन, 3,000 ट्रांजैक्शन अगर हो किसी बिजनेस के अंदर तो आसान नहीं होता कि फौरी तौर पे बता सको कि सर 45 का खरीदा था, 2 का रिटर्न कर दिया, 2,000 का रिटर्न कर दिया। तो इसलिए क्या तरीकेकार तय किया गया कि ऐसा करते हैं, जितना खरीदा गया है उसको तो नाम दे दिया था परचेजेस, लेकिन जो वापस हो रहा है उसके लिए नाम में ना थोड़ा सा चेंज लाते हैं और उसका एक नया अकाउंट खोल देते हैं जिसको नाम देते हैं परचेज रिटर्न, ताकि हमें यह मालूम हो सके कि हम परचेजेस टोटल इतनी की थी और उसमें से इतना क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो इस सवाल के बाद से मैं जो बात समझाना चाहता हूं तुम्हारे अंदर वो ये है कि अकाउंट के जो नाम हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ हमारा शौक या हमारी मोहब्बत नहीं है, बल्कि हमारा लॉजिक है कि कल को ये भी पता चले कितना खरीदा और ये भी पता चले कितना वापस किया। इसलिए इस तरह से अकाउंट के नाम किए गए।
तो इसमें लिखा परचेजेज, परचेजेज या परचेज रिटर्न, लेकिन इसको पूरा नाम दिया गया परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। अच्छा, अब बताता हूं अलाउंसेस कैसे। अलाउंसेस दरअसल ये है कि बाज दफा फिजिकल चीजें खराब निकल आती। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये 4 मार्कर हैं, अब पता नहीं कलर तुम्हें कितने अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से 3 मार्कर ब्लैक है, जबकि 1 मार्कर मेरे हाथ में जो है ये ब्लू कलर का है। फर्ज करो हमने चारों मांगे थे उससे कि भाई 2 मार्कर ब्लैक देना, 2 मार्कर ब्लू देना। उसने हमें 3 ब्लैक दे दिए और 1 ब्लू दे दिया। अब मसला क्या हुआ कि 3 जो उसने ब्लू दिए, ब्लैक दिए, तो हमें तो 2 ब्लैक, दो ब्लू चाहिए थे, तो हम उसे 1 ब्लैक रिटर्न करेंगे। इस सूरत में तो फिजिकल रिटर्न किया जा रहा है, तो वो वाली चीज कवर हो गई परचेज रिटर्न में। लेकिन बाज दफा कुछ फिजिकल रिटर्न नहीं होता। मसलन अगर हम कोई गिलास खरीद के लाते हैं, पानी का गिलास जो होता है, या कप्स लेकर आते हैं, जो जैसा कि अभी देखो मेरे लिए चाय आई है, एंजॉय करो मेरे साथ चाय, आप लोग भी चाय पी लिया करो घर पे बैठ के। वैसे एक फायदा हुआ है, क्लास में जब हम पिया करते थे चाय तो लोग बहुत ज्यादा नजर लगाते थे। नजर तो आप अभी भी लगाएंगे, लेकिन ज्यादा नजर लग नहीं सकती क्योंकि बीच में मौजूद है। खैर, तो मैं ये कह रहा था, फर्ज करो ये कप हम खरीद के लेकर आते हैं और कोई कई सेट लेकर आते हैं, उसमें से कुछ कप टूटे हुए निकल आए। अब जो टूटे हुए निकल आए तो हम उसको रिटर्न करें फिजिकली या ना करें? वो कप को एल्फी लगा के जोड़ के दोबारा नहीं बेच सकता। उस सूरत में या ऐसी सूरत में हम लोग रिटर्न की जगह या हम जो है उससे कोई रियायत हासिल कर लेते हैं कि पैसा नहीं दे रहे और चीज नहीं दे रहे, लेकिन पैसे की रियायत ले लेंगे। तो इसीलिए इस अकाउंट का पूरा नाम इजाद किया गया परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो आज के बाद जब भी रिटर्न का जिक्र हो, इस उसमें मत पढ़ेंगे, हमें नहीं आएगा कि फिजिकल रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। ये सिर्फ अपनी बात को आप तक पुरअसर बनाने के लिए समझाया। आपने उस अकाउंट का पूरा नाम रखना है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। कब? जब जिक्र हो मर्चेंडाइज को क्या करने का, वापस करने का। जब खरीदने का जिक्र होगा तो क्या याद रखोगे? परचेजेस। और जब वापस करने का जिक्र होगा तो क्या याद रखोगे? परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। बोलो, बात क्लियर हुई? ठीक, यस का जवाब दे दो। बोर्ड थोड़ा मॉनिटर नजर तो आ रहा है मुझे दूर से। एक सवाल भी कोई है आप लोगों का? हाँ अर्जुमन, बिल्कुल 2000 से, ये तुम मेरा ख्याल है बता चुका हूं मैं, लायबिलिटी कम हुई है। ठीक है, अब सुनो, इसमें एक और बात सीखो। अगर कभी एक लाइन में कोई अकाउंट बड़ा होता है और वो एक लाइन में नहीं आ सकता, क्योंकि हम अक्सर देखो एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया, लेकिन यहाँ 2 लाइन, तो जहन में रखना कि अगर ये दूसरा लाइन यूज कर रहे हो तो चूंकि ये क्रेडिट का अकाउंट है, तो इसको दूसरी लाइन को शुरू पीछे से नहीं करना, बिल्कुल उसी जगह से करना जहां से पहली लाइन शुरू हुई है, ताकि ये दोनों रहे एक साथ। ठीक है, और अमाउंट लिखते वक्त ख्याल रखना, ये छोटी छोटी चीजें जो आगे चल के बहुत काम आएंगी, कि जब 2 लाइनें हो तो पहली लाइन में नहीं, सेकंड लाइन के सामने अमाउंट प्लेस करना। ठीक है, अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। अब ये बात एंट्री की सूरत में तो मैंने समझा दी और आप लोगों को क्लियर का जवाब, 1-2 चीजें भी आई। अच्छा, अब लेकिन समझो कि इसको एनालिसिस के वक्त परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर क्या होती है। क्योंकि अगर मैं कल लास्ट टाइम वाले एनालिसिस के स्टेप्स की बात करूं तो नेम ऑफ अकाउंट कौन से 2 हो गए? एक हो गया अकाउंट पेएबल, दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया? परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस नाम दे दिया। दूसरा स्टेप नेचर, अकाउंट पेएबल की नेचर लायबिलिटी है, रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर एक कहलाती है कॉन्ट्रा एक्सपेंस। अब ये कॉन्ट्रा क्या है? ये कॉन्ट्रा अभी बार बार आगे चल के बहुत ज्यादा भी हमारा डिस्कशन का पार्ट बनेगा, लेकिन इस लम्हे इतना जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि दरअसल कॉन्ट्रा एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस का अपोजिट है। यानी आप देखिएगा कि मैंने जो लिस्ट लिखवाई थी उसमें कुछ अकाउंट हैं जिनको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रा अकाउंट। ठीक है, कल मैं पूरे तफसील से डिस्कस करूंगा इनको एक दफा फिर से, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि कॉन्ट्रा असल में वो अकाउंट होते हैं जो अकाउंट
अपने मेन अकाउंट के अपोजिट होते हैं, अपने मेन अकाउंट के मतलब के मुताजाद होते हैं, यानी परचेजेस जो है उसके अपोजिट होते हैं। और दूसरा फर्क ये होता है कि कॉन्ट्रा अकाउंट अपने मेन अकाउंट की वजह से होते हैं, यानी अगर परचेजेस होगा तो परचेज रिटर्न होगा, अगर परचेजेस नहीं होगा तो परचेज रिटर्न नहीं होगा। तो कॉन्ट्रा अकाउंट, अब सुनो गौर से, 2 पॉइंट याद रखोगे। कॉन्ट्रा अकाउंट अपने मेन अकाउंट के उलट होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट कि कॉन्ट्रा अकाउंट अपने मेन अकाउंट की वजह से होते हैं, अगर मेन अकाउंट नहीं होगा तो वो अकाउंट भी नहीं होगा, क्योंकि परचेजेस होगी तो परचेज रिटर्न होगा। इसी तरह अभी आगे जाओगे तो सेल्स मिलेगी, जब सेल्स होगा तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आएगा। सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, जबकि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर होती है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। इसी तरह कल बता, अभी बल्कि आएगा इसमें, लेकिन कल की डिस्कशन होगी। कैपिटल है तो उसका अपोजिट होता है कॉन्ट्रा ड्राइंग। खैर, अभी यहां तक पहुंचे। अब तीसरा स्टेप सोचो, इंक्रीज और डिक्रीज। सोचो अकाउंट पेएबल लायबिलिटी डिक्रीज हुई। कैसे डिक्रीज हुई लायबिलिटी? हमने सामान खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ गई थी, लेकिन जब हमने उसमें से कुछ खराब सामान वापस कर दिया तो लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि अगर मैंने 4 मार्कर खरीदे थे, 4 में से 3 सही हैं, 1 गलत था, मैंने वापस कर दिया, तो मैं उसके पैसे पे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 के करूंगा, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और लायबिलिटी, चौथा स्टेप जो रूल्स का था, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमेशा किस साइड पर आती है? डेबिट साइड पे। इसीलिए देखो अकाउंट पेएबल लायबिलिटी किस साइड पे आ गया? डेबिट साइड पे। और कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्या हो रहा है? तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट तरीन बात, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत, जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस अपने अकाउंट के उलट होते हैं, तो रूल्स के तहत अगर एक्सपेंस डेबिट होता है, बढ़ता है, तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट नहीं होगा, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी चूंकि ये अपने अकाउंट के क्या होते हैं? उलट होते हैं, तो जो नॉर्मल अकाउंट का रूल होगा कॉन्ट्रा अकाउंट पे, वो रूल रिवर्स अप्लाई होगा। ये सब चीज नोट्स में नीचे जहां रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखे थे इस चैप्टर के शुरू में हैं, ढूंढिएगा, एक एक लफ्ज पढ़ना है उस नोट्स का। तो आ गया क्या? अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस, क्रेडिट, ये एंट्री बनी। लेकिन अब यहीं पर एक और चीज ऐड कर लें, जो कि सवाल में तो नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। फर्ज करो हमने जब ये मर्चेंडाइज परचेज की, तो इस वक्त तो हमने कहा सप्लायर, इसका मतलब ये था कि हमने वो वाले शख्स से खरीद वापस किया जिससे उधार पे खरीदा था। लेकिन अगर वहीं पर आ जाए कि उसको वापस किया जिससे कैश पे खरीदा था, तो सोचो क्या चेंज होना चाहिए? यहां पर चेंज क्या होना चाहिए कि अकाउंट पेएबल की जगह क्या चीज आ जानी चाहिए? कैश आ जाना चाहिए। और अब कैश क्यों डेबिट हो रहा होगा? तो सोचो अगर खरीदा था तो कैश पर, तो उसको कैश दे दिया था, कैश एसेट था, जब दे दिया था डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट कर दिया, जब वापस कर रहे हैं तो कैश क्या करेंगे? वसूल करेंगे, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्या याद रखना है कि हम परचेस क्रेडिट वाला भी रिटर्न कर सकते हैं और कैश वाला भी कर सकते हैं। इस वक्त सवाल में या ज्यादातर आने वाले सवाल में क्रेडिट पे होता है। अच्छा, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि देखो, जब मैं किसी को कैश पे अदायगी कर रहा हूं तो नॉर्मली मैं चीजों को छान फटक के लेता हूं। तो नॉर्मली कैश पे खरीदे जाने वाली चीजों में रिटर्न बहुत कम होता है। ज्यादातर रिटर्न कब होता है? जब उधार पे होता है। और उधार ऐसे होता है यार कि दुकान वालों का आपस में ताल्लुक होता है, वो फोन कर देते हैं खाली
और उसको बोलते हैं भाई इतना माल भेज दे, वो भेज देता है, साथ में एक इनवाइस भेज देता है, रसीद भेज देता है कितने बिल है आपका। फिर वो बैठता है, जो शख्स खरीदता है वो अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में, अपने घर पे बैठकर वो सारे रसीद को हर चीज के साथ मिलाता है और उसको फिर पता चलता है कि ये सामान सही है या ये सामान गलत है। जब गलत होता है तो वो उसे काट के वापस करता है और उतने पैसे। तो इसलिए ज्यादातर जो एग्जाम में या बुक्स में या चीजों में रिटर्न का जिक्र आता है तो वो अकाउंट पेबल पे आता है। लेकिन ये कोई आफाकी यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हमेशा अकाउंट पेबल पे ही आएगा। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गई मेरी बातें? कॉन्ट्रा याद रहेगा ना? कॉन्ट्रा को भी याद रखना, ये कल के डिस्कशन में भी चलेगा। अच्छा, अब अगली ट्रांजैक्शन जो है, अब आप लोग इसी तरह से बेटा बैठकर देखिए, आप तमाम लोगों से कह रहा हूं, इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन अब जरा खुद से सोचिएगा। पांचवा पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल पढ़ा चुका हूं, अकाउंट पेबल पे होगा। सोचो क्या एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल पे होने की? तो इसमें आपने बताया था, पीछे भी देखिए बनी हुई भी आपके हैंड आउट में है, यानी जो स्टडी नोट्स आपके पास हैं। अकाउंट पेबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट होता है। खैर अभी कैश नहीं है, बैंक मत सोचिएगा, कैश। ठीक है, क्या हुआ, टाइम हो गया भाई राशिद साहब? यार ऐसा नहीं करो यार, थोड़ा कल से यार मुझे जरा बड़ी वाली क्लास। अब ये है कि आप लोगों का काम क्या है घर का, आप सुन लीजिए। ये 15 ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये 15 ट्रांजैक्शन इस पेज पर मौजूद है। और अभी जो नए बच्चे आए हैं उनमें को भी मैं बोल रहा हूं, मेरे नंबर बोर्ड पे लिखा है, मुझे भेजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूं वेबसाइट से उतारने। ये 15 ट्रांजैक्शन की बेशक देखकर ही सही आप तमाम लोगों ने, सब बच्चों ने जो जो क्लास में है, अपनी कॉपीज पे करना है और उसी रोज क्लास की तरह लास्ट की जैसे वीक में कहा था, आप लोगों ने मुझे 15 की 15 जर्नल एंट्री बना के भेजनी है। ठीक है, जुहेब साहब सुन रहे हैं, अनस सुन रहे हैं, सब लोग? यानी आप लोगों का काम यह है कि ये 15 ट्रांजैक्शन है, बेशक आप देख के बनाइए, सिटिंग करके बनाइए, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने कॉपी पर बनाना है। ठीक है, शाबाश। और बना के वैसे ही पिक्चर भेजकर मेरे मोबाइल की मेमोरी बैटरी कार्ड फुल कर देना है। ठीक है ना? तो मैं सबको चेक करूंगा, आप समझ, और इसी चीज को पीछे से फिर पढ़िएगा। अब आप लोगों को जर्नल एंट्री में बनाना सिखा चुका हूं, मैं अब आपसे चाहूंगा आप खुद से बनाएं, मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपसे, जैसे कल टाइम दिया था ना, लास्ट क्लास में नाम दिया था, कितना 8:30 हो रहे हैं, 9:30 बजे तक, 1 घंटे के बाद ये सबका आ जाना चाहिए मेरे पास मैसेज। ठीक है, तो कल इसी जगह से उठाऊंगा। और जो लोग, जो नए बच्चे हैं, नंबर एक दफा फिर नोट कर लो, मुझे भेजो, मैं वेबसाइट का लिंक भेजूंगा, वहां से ये सारे नोट्स उतार लीजिएगा, तो सबको मिल जाएंगे, किसी के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अल्लाह हाफिज।